तो कल हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से देखा था कि कुछ फंक्शंस के कैसे हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। उसके अलावा फिर हम लोगों ने रूल देखा था, क्या सम रूल और डिफरेंस रूल और मल्टीप्लाइड कांस्टेंट का रूल देखा था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हम लोग को nth डेरिवेटिव निकालना था, एक स्पेशल फंक्शन था जहाँ पे कई चीजें कैंसिल हो गई थी। तो अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब डिफरेंशिएशन में एक फंक्शन है हमारे पास, क्या है, रूट टी इंटू ए प्लस बी टी। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेटर से। तो इसको प्रोडक्ट रूल से मालूम है किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए। तो फर्स्ट फंक्शन रूट टी को फर्स्ट फंक्शन पुट कर लो और ए प्लस बी टी को सेकंड फंक्शन पुट कर लो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो रूट टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस बी टी प्लस ए प्लस बी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ रूट टी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो फिर अब रूट टी क्या है हमारा, टी टू द पावर हाफ है, तो टी टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, वन, सॉरी हाँ यहाँ पे, तो ये टी टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा, हाफ टी टू द पावर माइनस हाफ विच इज 1/2 टी, हाँ 1/2 रूट टी होगा, राइट। टी टू द पावर हाफ है ना, तो हाफ टी टू द पावर माइनस हाफ होगा। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई किया तो टी टू द पावर हाफ का ये 1/2 रूट टी हो गया और ए प्लस बी, समझ गए। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करके फाइनली ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, समझ गए, क्योंकि ए प्लस बी टी में ए का डेरिवेटिव तो जीरो होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो और बी टी का खाली बी है, तो समझ गए, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और तरीके से किया हुआ है, इसको क्या किया, एक्सपैंड कर दिया मैंने। एक्सपैंड कर दिया तो ये क्या हो गया, ये ए रूट टी और प्लस बी टी टू द पावर 3/2। अब इसको फिर सम रूल से डिफरेंशिएट करते हैं, a/2 रूट टी और प्लस ये। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, फॉर्म लेगा। क्लियर है, ओके। हाँ, तो इसके बाद फिर देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एफ एक्स मेरा क्या दे रखा है, रूट एक्स जी एक्स दे रखा है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज गिवन एज रूट एक्स जी एक्स, जहाँ पे जी फोर की वैल्यू 2 दे रखी है और जी डैश फोर की वैल्यू 3 दे रखी है हमको। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन है और हमें क्या पूछा है कि एफ डैश फोर की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए सोचो और उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। ट्राई दिस ऑन योर ओन, कोशिश करो। ठीक है, तो इसको क्विकली देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, रूट एक्स है और जी एक्स है, तो बस प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट किया तो जी डैश एफ डैश एक्स क्या होगा, रूट एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी x को 4 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, f डैश 4 क्या हो जाएगा मेरा, रूट 4 इंटू जी डैश 4 प्लस जी 4 इंटू 1/2 रूट 4। बस वैल्यूज पुट कर दिए, आंसर आ गया। समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को, ओके। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं क्वोशिएंट रूल की। तो क्वोशिएंट रूल क्या है हम लोगों का, हमारे पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, नीचे जी एक्स का स्क्वायर, ऊपर में डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, कहाँ से आता है छोड़ दो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, बस कैसे कर वो इंपॉर्टेंट है। तो बस तो एग्जांपल जैसे ये देख सकते हो, y इज इक्वल टू, मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6, ये दिया हुआ हमको। ठीक है, और हमको निकालना है अभी dy बाई dx, मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, अभी डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स क्यूब प्लस 6 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, फिर ऊपर में क्या हुआ, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब तो बस इसकी वैल्यूज पुट करनी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, इसका 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो बस तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लिया सॉल्व करके, ये मेरे पास फाइनली आ गया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आया समझ में, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक टिप है क्या, कि जस्ट बिकॉज कोई चीज ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखी है तो जरूरी नहीं कि उसको क्वोशिएंट रूल ही यूज किया जाए, उसको कई बार क्या एक्सपैंड करके सिंपल भी हो सकता है वो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स अपॉन एक्स, तो हो सकता है तुमको दिखे कि भाई क्वोशिएंट है तो क्वोशिएंट रूल लगा दें, बट क्या इसको एक्सपैंड आउट कर दोगे तो ज्यादा सिंपल बनेगा, इज इट नॉट। यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको इसको क्या लिख सकते हो, इसको सीधे 3x प्लस 2x टू द पावर माइनस हाफ लिख सकते हो और उसके बाद सीधे डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल सेव यू सम टाइम। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज समथिंग इज अ क्वोशिएंट तो हो सकता है डिवाइड करने के बाद एक्सपैंड करने में आसान बन जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं चेन रूल। तो चेन रूल क्या है, जहां पे फंक्शनों का फंक्शन होता है तब उसमें किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा, सपोज वी हैव अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह का फंक्शन है। तो समझ रहे हो, नेस्टेड फंक्शन है, एक्स का कुछ फंक्शन बनाया फिर उसका स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज नॉट एनी ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव लिस्टेड इन द टेबल, टेबल में इसको कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं यू स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दूं लेटेस्ट से, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स रूट यू लिखा हुआ है, इज इट नॉट। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है।
सॉरी u इज इक्वल टू पुट कर दें, नॉट u स्क्वायर, u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दें, तो ये मेरा क्या है, ये रूट ऑफ u लिखा हुआ है अगर u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है तो, ठीक है। तो अब dy बाय dx अगर मुझे निकालना तो चेन रूल क्या बोलता है, dy बाय dx जो है वो dy बाय du इनटू du बाय dx, ये मेरा चेन रूल का एसेंशियल स्टेटमेंट है अगर हम लोग इन प्रिंसिपल बात करें। तो ये क्या रूट u हो जाएगा, तो फिर रूट u के रिस्पेक्ट में u के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो dy बाय du क्या हो जाएगा, fx मेरा रूट u है तो dy बाय du तो मेरा 1/2 रूट u हो जाएगा, ठीक है। और du बाय dx अपने आप में क्या हो जाएगा, वो मेरा 2x हो जाएगा और u को x स्क्वायर प्लस 1 पुट किया तो आई बात समझ में कि नहीं। तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 1/2 रूट u इनटू 2x, तो अब u को वापस अब सब्स्टिट्यूट कर देते तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2x, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास फाइनली x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अभी ये तो हम लोगों ने क्योंकि हमें इलस्ट्रेट करना था, दिखाना था, तो इसलिए पूरा प्रॉपर्ली पुट करके हमने किया। लेकिन अगर हम इसको जल्दी से करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या है, जो भी नेस्टिंग है उसमें देखेंगे आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है, आउटर मोस्ट फंक्शन है अंडर रूट यहाँ पे, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, हाफ इनटू समथिंग टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। तो ये अंदर जो मर्जी लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, ये जो भी है इसके ऊपर क्या इसको ऐसे ट्रीट करो, दिस इज रूट ऑफ समथिंग, ये जो भी है, ठीक है, ये रूट ऑफ बिल्लू या बिल्ली कैट कुछ भी है इसके अंदर, ठीक है, तो जो भी है, तो रूट ऑफ वट एवर कैट, तो 1/2 रूट कैट लिख लिया, उसके बाद कैट से अलग से डील करेंगे हम लोग, समझ गए कि नहीं। तो रूट ऑफ कैट का डेरिवेटिव लिखने के लिए 1/2 रूट कैट लिख लिया और उसके बाद फिर कैट का डेरिवेटिव अलग से मल्टीप्लाई करना, समझ में आई बात कि नहीं। तो एसेंशियली यही हुआ, यही मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया ताकि समझ में आए कि क्यों ऐसे वर्क कर रहा है, बात समझ आ रही है। तो रूट तो क्या करोगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर 1 इज अ ब्लैक बॉक्स, उसका 1/2 रूट ब्लैक बॉक्स एज इट इज आ गया, फिर ब्लैक बॉक्स का डेरिवेटिव अलग से देखेंगे, ठीक है। और होने के लिए तो ये मल्टीपल फंक्शंस भी नेस्टेड हो सकते हैं, जरूरी कि खाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही, मतलब हो सकता है उसके अंदर नेस्टिंग के अंदर नेस्टिंग के अंदर नेस्टिंग हो, तो फिर क्या आउटर मोस्ट देखेंगे, आउटर मोस्ट का अंदर वाला सब कुछ जो है क्या है, फिर उसके बाद उसके इनर मोस्ट, समझ गए, सक्सेसिव डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर डब्बे, हर एक बिल्ली से अलग अलग से डील करते जाएंगे, सबसे पहले बाहर वाली बिल्ली से और फिर धीरे धीरे करके अंदर वाली बिल्लियों से डील करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा, whenever we have a function of the form y is equal to f of g of x, then y dash क्या हो जाएगा, f dash of g of x into g dash of x, समझ गए। तो ये बिल्ली है बेसिकली, समझ गए, यानी df by dg into dg by dx ऐसे करेंगे, ठीक है। Okay, where f dash g of x represents the derivative of f with respect to gx and g dash x represents the derivative of gx with respect to x, ठीक है। तो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by du into du by dx, या फिर हम कह सकते हैं y dash is f dash of g of x into g dash of x। ये वही बात जो मैंने अभी थोड़ा इजी वर्ड्स में बोली थी, वही मैथमेटिकली इसको बोला हुआ है, तो सोचोगे तो समझ में आएगी क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा, for applying chain rule we can start working out from the outermost function without bothering about its actual argument and then keep working inwards। तो जैसे मान लो y is equal to root x square plus 1, वही सेम फंक्शन, तो यहाँ पे outermost function है root of something, तो क्या लिखा, we are initially not worried about what actually that something is because for the first term we are just taking the derivative with respect to that something itself, उस something के respect में derivative ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा 1/2 root something, okay, just as the derivative of root x with respect to x is 1/2 root x, okay। Thus our first term becomes 1/2 root x square plus 1 and now for the second term we need to differentiate this something with respect to x, तो जो मेरा 2x आ जाएगा। Thus our required derivative is 1/2 root x square plus 1 into 2x, तो ये मेरा फाइनल आता है, ठीक। और यही मेथड के लिए क्या लिखा, we could use this method repeatedly for multiple nestings as well। For example, y is equal to f of g of h of x है, तो क्या करोगे, dy by dx के लिए dy by dg into dg by dh into dh by dx, ये करते चले जाएंगे, कितनी भी नेस्टिंग हो ये कर सकते हैं, ठीक है। Here while writing dy by dg you need not worry about h, just deal with the block g as something, ठीक है। This will be clearer from the following। अब जैसे मान लो ये है मेरे पास फंक्शन, क्या है, y is equal to sin of cos of tan of x, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे f मेरा क्या है, साइन है, यहाँ पे आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है, साइन, g क्या है मेरा कॉस है और h क्या है मेरा tan, ठीक है। तो सबसे पहले हमको हमको कैसे देखना है इस फंक्शन को, एज इफ क्या लिखा है, साइन ऑफ समथिंग, और साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू समथिंग ही चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ समथिंग। तो क्या लिखा, तो क्या हो जाएगा y डैश, तो cos ऑफ tan x, ये एज इट इज लिख लिया, ये समथिंग, ठीक है। अब आउटर मोस्ट फंक्शन खत्म हो गया, अभी समझो उसको उससे डील कर चुके हैं, अब उससे अगला नेस्टिंग क्या है हमारा, कॉस। तो नाउ दिस रेस्ट ऑफ द थिंग इज cos ऑफ समथिंग, तो cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, माइनस साइन ऑफ समथिंग, तो व्हाटएवर दैट इज, तो वो ऐसे एज इट इज आ गया, माइनस साइन और ये tan x इसका समथिंग है वो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, अब cos की छुट्टी हो गई, बचा क्या, tan। अब tan x से डील करना है तो tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना है, तो वो क्या आ जाएगा sec square x, ठीक है।
तो अब ये क्या है, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो हमारे पास जो भी है लिख सकते हैं। समझ में आया सभी को? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एनी डिस्कशन इन दिस? अब जैसे ये है, ये एक्स क्यूब माइनस वन होल टू द पावर 100, इसको मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, समथिंग टू द पावर 100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो समथिंग टू द पावर 100 है तो फिर क्या करोगे, 100 इंटू समथिंग टू द पावर 99। आप उस समथिंग से डील करना है। अभी ये पावर 100 से हम डील कर चुके हैं, तो आप एक्स क्यूब माइनस वन से डील करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x², ठीक है। तो बस ये आ गया। अभी समझ में आया ना? एक और एग्जाम्पल दे रखा है, y इक्वल टू 1/cube रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो वापस एग्जैक्टली ये क्या है, इसकी चिंता नहीं करनी। दिस इज क्या लिखा है, समथिंग टू पावर -1/3 लिखा हुआ है, राइट। तो बस तो इसको फिर डिफरेंशिएट किया तो -1/3 समथिंग टू द पावर -4/3, और फिर आप इस वाले पार्ट से डील कर लिया तो वो क्या आ गया, 2x+1। समझ में आ रहे हैं सारे एग्जाम्पल्स? क्लियर? ठीक है। हाँ, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है। जो कल मैंने कुछ बताया था तुम लोगों को कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का, तो y डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, राइट। टैंजेंट जो है ग्राफ की, उस टैंजेंट का टैन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म की होती है, जहाँ पे m जो होता है वो डेरिवेटिव होता है बेसिकली वहां पे, है ना। तो कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व पे मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है, टैंजेंट की इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले उस कर्व का मुझे स्लोप से होगा, तो dy/dx कर देंगे तो मुझे स्लोप आ जाएगा। और फिर क्या है, अब स्लोप आ गया तो मेरे को पता है कि लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है, बस c को इवैल्यूएट करना है। तो c को कैसे इवैल्यूएट करोगे, हमें पता है कि ये जो लाइन बना रही है उस पॉइंट से तो पास होनी चाहिए, तो बस उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल के c को हम इवैल्यूएट कर देंगे, तो मेरे पास टैंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, इसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं, खुद से कर लो इसको। हाँ, तो क्या लिखा हमने, सिंपल ही है। तो रिकॉल दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y इक्वल टू mx प्लस c, जैसे मैंने बताया था, जहां पे m क्या स्लोप ऑफ द लाइन है और m dy/dx को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। dy/dx रादर हम कहें तो m को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो m इज द स्लोप ऑफ द लाइन फॉर टैंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज सेम एज द स्लोप ऑफ द कर्व। जहां पे टैंजेंट है तो वहां पे टैंजेंट का स्लोप और स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो एक ही बात है, ठीक है। तो m क्या है, dy/dx, तो y ये है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया मैंने, ठीक है। डेरिवेटिव निकाल लिया, उसके बाद x इक्वल टू 3 पे इस डेरिवेटिव को इवैल्यूएट कर लिया, तो x इक्वल टू 3 पे मेरी वैल्यू क्या आ जाती है, -3/8 आ जाती है। तो इसका मतलब मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो क्या है, y इक्वल टू -3/8x प्लस c। तुम लोग चाहो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर मालूम है तो यूज कर दो, नहीं तो c को इवैल्यूएट कर देंगे हम लोग। तो अब क्या करेंगे, अब इस फॉर्म की इक्वेशन है बट इट मस्ट पास थ्रू 3,5, तो x इक्वल टू 3 के लिए y इक्वल टू हाफ होना चाहिए। तो इसका यूज करके हमने c को इवैल्यूएट कर दिया, समझ गए, पुट कर दिया x x और y कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, तो ये आ गया मेरे पास। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 13/8 टू सेटिस्फाई दैट पॉइंट, बिकॉज़ इस लाइन को उस पॉइंट से पास भी करना है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, ये मेरी फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद एज अ टेक्निक कई बार हम लोगों को लॉग लेके डिफरेंशिएट करने से चीजें कन्वीनियंट हो जाती हैं, तो वो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब जैसे कोई भी इक्वेशन है y इक्वल टू समथिंग, तो दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ समथिंग आ जाएगा। तो लॉग का क्या फायदा होता है, सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं सम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे के सारे सम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो log ऑफ f1 इंटू f2 इंटू f3 एटसेट्रा, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे y इक्वल टू 3-4 फंक्शंस का प्रोडक्ट डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे, तो फिर बहुत बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तुमको, तो अच्छा खासा झमेला हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है, log ऑफ y कर दो लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे फंक्शंस का सम कन्वर्ट हो जाएगा। log ऑफ समथिंग जैसे करोगे तो log ऑफ abc करोगे तो log a प्लस log b प्लस log c, उसके बाद फिर सम के साथ डील करना आसान हो जाएगा। तो वो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो क्या किया, log ले लिया हमने, अब dy/dx निकालना 0, -1 पे, तो log ऑफ y कर दिया इधर, तो ये log में ये सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब फिर चेन रूल से लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/y इंटू dy/dx। ये ध्यान रखना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते, अगर y के रिस्पेक्ट में करते तो खाली 1/y रखते, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y itself is a function of x, तो 1/y इंटू dy/dx करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज वी आर यूजिंग द चेन रूल है। और इधर क्या आ जाएगा, तो 1/x² - 1 इंटू 2x रहेगा इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन, और इसका 1/x² + 1 इंटू 2x, ठीक है। और ये क्या है, x इक्वल टू 0 पे मुझे इवैल्यूएट करना है, तो इसकी वैल्यू 0 ही आ गई मेरी, ठीक है। तो dy/dx मेरा 0 ही आ गया, ठीक है। समझ में आई बात के लिए, तो फटाफट हो गया मेरा बात, ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज एटलीस्ट क्वोशिएंट रूल से तो मुझे लग रहा है ये इजी दिख रहा है। क्वोशिएंट रूल लगाते तो इसका होल स्क्वायर करते, मतलब ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बट आई थिंक इट इज सेविंग अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो वो तुम लोग कॉल ले सकते हो कि कहाँ पे फायदा हो रहा है, कहाँ पे नहीं। बस ये है कि अपने टूल बॉक्स में हर तरह के तरीके प्रेजेंट होने चाहिए, सब तरह का टूल बॉक्स में टूल होगा तो फिर देख के, जैसे एक्सपर्ट मैकेनिक होता है तो यूज कर लेता है जो चीज चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज वन टेक्निक, यहाँ पे लॉग लेके डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे एक और एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। मैं चाह रहा हूँ ये तुम लोग खुद से ट्राई करो, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x का डेरिवेटिव खुद से निकालने की कोशिश करो। तो सिंपल ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अब इसमें डायरेक्ट तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब इसमें डायरेक्टली कैसे ही करोगे, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं ना टेबल का, तो यहाँ पे अब लॉग लेके लेकिन समझ में आने लग जाएगी चीज। तो क्या किया, लॉग y इज एक्स लॉग x। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy बाय dx। याद रखना dy बाय dx क्यों रखा, चेन रूल में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, सो डोंट फॉरगेट दिस dy बाय dx। ओके, और राइट साइड पे फिर क्या हो जाएगा, x log x। अब इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करके x इंटू 1 बाय x एंड प्लस log x इंटू 1, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 11x। अब क्या, अब इस y को वापस उधर ले जाओ और y को वापस x टू द पावर x पुट कर दो, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, y इक्वल टू एक्स टू द पावर y और dy बाय dx निकालना 1, 1 पे। खुद से ट्राई करो जल्दी से। तो यहाँ पे जल्दी से बोल देता हूँ, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर y है, तो फिर से यहाँ पे हमने log ले लिया दोनों तरफ, तो क्या आ गया, log ऑफ y इज y log x। अब फिर डिफरेंशिएट कर दिया, चेन रूल लगा दिया, 1 बाय y dy बाय dx लेफ्ट साइड का आया, राइट साइड पे y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो 1 बाय x प्लस log x इंटू dy बाय dx। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी इसको रीअरेंज करके dy बाय dx कॉमन लेके अगर देखोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब dy बाय dx को सब्जेक्ट बना लिया, बाकी सब प्रेडिकेट कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया। लेकिन क्या है, ये अभी इम्प्लिसिट है, फंक्शन y और x एक साथ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मेरे पर्टिकुलर पॉइंट पे इवैल्यूएट करना है, तो x और y दोनों की वैल्यू पता है, तो उसको मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो बस, तो मेरे पास dy बाय dx की वैल्यू आ गई। समझ में आई बात की नहीं? तो यहाँ पे लेकिन बिना लॉग के अगर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा सा कुछ बनने वाला, लॉग ये बिना अगर करोगे तो। फिर बात करते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या है, जब y एज अ फंक्शन ऑफ x हमको नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग ऐसे नहीं दिख रहे कि y इज समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, तब फिर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उस तरह के डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहते हैं, व्हेन y इज नॉट एक्सप्रेसली अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन, तो क्या लिखा, व्हेन वी डिफरेंशिएट एन इक्वेशन इन x एंड y विदाउट क्लियरली एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ x वी कॉल इट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो जैसे मान लो ये है मेरे पास, जैसे इलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मेरे को 0, b पे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए इसका। ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए 0, b पे। तो क्या करते हैं, तो इसको सीधे हम डिफरेंशिएट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पूरी इक्वेशन को, तो पहली इसका क्या आ जाएगा, 2x अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा पहले टर्म का डेरिवेटिव। दूसरे टर्म का क्या आएगा, 2y बाय b स्क्वायर इंटू dy बाय dx। ध्यान रखना dy बाय dx क्यों रहेगा, क्योंकि चेन रूल लगा रहे, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इंटू y डैश और रहेगा। ठीक है, अब इसको 0, b पे मैं इवैल्यूएट करता हूँ, तो x को 0 डाल दो और y को b डाल दो, और फिर y डैश की वैल्यू निकालो, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 0। ध्यान रखना कभी भी वैल्यू को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, हमेशा फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इवन दो मैंने इस पॉइंट पे y डैश की वैल्यू 0 निकाल ली, तो अब ये मत सोचना कि यार y डैश तो dy बाय dx है वो 0 है, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करके तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही कर दो, वो नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएट हमेशा फंक्शन को किया जाता है। y डैश को मैंने इसलिए निकाल के रखा क्योंकि अगले स्टेप में इसकी जरूरत पड़ेगी, तुम देखोगे अगले स्टेप में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ तक क्लियर है ना, y डैश कैसे निकाल लिया हमने। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 बाय a स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अब ये क्या 2 बाय b स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और ये y और y डैश का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, y इंटू वाई डबल डैश एंड प्लस y डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरा जनरली ट्रू इक्वेशन है। ठीक है, हमेशा ट्रू इक्वेशन है। अब इसमें पर्टिकुलर केस में y डैश को मैं अब 0 डाल सकता हूँ, सीधे ये नहीं कि y डैश को 0 रख के फिर सीधे डिफरेंशिएट कर लूँ। कोई जनरली मेरे पास ट्रू इक्वेशन है, उसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यू अब डाल सकते हैं y डैश की, तो y डैश इक्वल टू 0 इज अ पर्टिकुलर वैल्यू नॉट अ फंक्शन ऑफ y डैश, इसलिए सीधे इसको डिफरेंशिएट नहीं करना। ठीक है, तो अब इसमें अब y डैश को 0 डाल दो और y डबल डैश के लिए अब सॉल्व करो इसको, समझ गए। तो y की वैल्यू तो मुझे पता ही है, y मेरे को पॉइंट दे रखा था कहाँ पे, ये पॉइंट है 0, b, तो y की वैल्यू तो मुझे पता है कि b है। ठीक है, तो y को इसमें b डाल दो, y डैश को 0 डाल दो और y डबल डैश के लिए इसको रीअरेंज करके सॉल्व करो। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉल्व करके जब पुट करोगे तो y डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस b अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, और ये y डबल डैश की एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये मैं प्रूव करूंगा, अगर कोई भी कर्व है, किसी भी कर्व के अंदर उसकी पी क्या वैल्यू है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर पीक के पास अगर देखो तो यहाँ पे इसके छोटे से सर्कल का पार्ट हम इसको समझ सकते हैं। कोई भी छोटा सा टुकड़ा किसी भी फंक्शन का छोटा सा टुकड़ा है, तो यू कैन कंसीडर इट एज पार्ट ऑफ सम आर्क ऑफ अ सर्कल, ऐसा सोच सकते हैं। तो उस सर्कल का कुछ तो रेडियस होगा, तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है वो 1 अपॉन वाई डबल डैश हो जाता है। पीक या वैली के पास उस सर्कल का जो रेडियस होता है वो सिंपली 1 अपॉन वाई डबल डैश हो जाता है।
जनरल पॉइंट पे रेडियस क्या होता है उसका भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा, अभी प्रूव भी करूंगा। बट पीक और वैली पे सिंपली वाई डैश जहां पे भी जीरो होगा वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपली 1 अपॉन वाई डबल डैश हो जाता है। ये क्यों होता है इसका डेरिवेशन मैं बताऊंगा, तो आगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज पार्ट ऑफ माय नोट्स, ठीक है। ओके, अभी एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, फाइंड dy बाय dx इफ x प्लस वाई इज साइन ऑफ x माइनस वाई। ये है हमारा, खुद से सोचोगे एक बार, सोचो। तो डायरेक्ट ही है ये, x प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का dy बाय dx, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव लेना है तो साइन ऑफ कैट, तो क्या हो गया cos ऑफ कैट एज इट इज, फिर कैट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का माइनस dy बाय dx, ठीक है। अब क्या किया, आप dy बाय dx एक तरफ लेके चले गए, तो dy बाय dx और बाकी चीज मतलब ये जो भी आ रहा है कॉमन लेके ऐसे आ रहा है, अब dy बाय dx को सब्जेक्ट बना दिया, बाकी सब प्रेडिकेट कर दिया, तो dy बाय dx मेरे पास एक इंटीग्रल फंक्शन है, समझे। तो ये कर सकते हैं हम लोग, और कई जगह यूजफुल होता है, यही लगाना ही पड़ेगा जब नहीं एक्सप्रेस होगा अवेलेबल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है, हमको कई बार y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं दे रखा, y किसी पैरामीटर के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ और x भी किसी पैरामीटर के टर्म्स में डिफाइन किया, तो y इज द फंक्शन ऑफ लेट अस से t और x भी मेरा t का फंक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, dy बाय dx निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, y को अलग से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें और x को अलग से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, तो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। ये चेन रूल तो नहीं बोल रहा मैं इसको, बट समझ में आ रहा है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है y इक्वल टू cos t दे रखा है और x इक्वल टू रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dt अलग से निकाल लिया तो ये क्या आ गया, माइनस sin t आ गया। dy बाय dx बाय dt अलग से निकाल लिया तो ये क्या आ गया, 1 बाय 2 रूट t स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2t। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, t अपॉन रूट t स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब इनका रेशियो ले लिया तो मेरे पास dy बाय dx आ गया इन टर्म्स ऑफ t। तो पैरामेट्रिक टर्म्स में ही हमारे पास डेरिवेटिव अवेलेबल है t के टर्म्स में, ठीक है। आया समझ में। ये एग्जांपल जस्ट चेन रूल को एम्फसाइज करने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। ध्यान से देखो, y क्या दे रखा है, y x का फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। y क्या दे रखा है, x का फंक्शन। और यहाँ पे पूछा क्या है, क्या dy बाय dx पूछा है, नहीं, क्या पूछा है, dy बाय dt पूछा है। तो ध्यान रखना, खाली dy बाय dx निकाल के हमको प्रसन्न नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ये करना है, तो dy बाय dx इंटू dx बाय dt करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि लास्ट में dx बाय dt मिस नहीं होना चाहिए, कई बार कैजुअली करते तो मिस हो जाता है, ठीक है। तो dy बाय dt इज dy बाय dx इंटू dx बाय dt। हमको पता नहीं है x का t के साथ क्या रिलेशन, तो dx बाय dt को एज इट इज बेशक छोड़ देंगे। अगर x मुझे पता होता कि t का क्या फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करके डाल देता, लेकिन x कुड बी अ फंक्शन ऑफ t व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, तो बट उसका कुछ तो डेरिवेटिव होगा, तो उसको मैंने dx बाय dt लिख दिया, ठीक है। सो वी विल जस्ट लीव dx बाय dt पार्ट एज इट इज। तो क्या आ जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वो तो समझ में आ रहा है कैसे होगा, ये प्रोडक्ट रूल से, ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करके, तो ये डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब dy बाय dt के लिए क्या करना पड़ेगा, इनफैक्ट आई डिड द सेम थिंग व्हिच आई आस्क्ड यू नॉट टू डू, इसको एक dx बाय dt से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात की, ठीक है, समझ गए। तो लास्ट में ये भूलना नहीं है dx बाय dt, ठीक है, जैसे कि मैं भूल गया। तो अभी ये छोटा सा एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ खुद से करो, y दे रखा है हमको और मुझे पूछा गया dy बाय d थीटा पूछा है, ठीक है। थीटा विल बी सम फंक्शन, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो x जो है थीटा से किसी तरह से तो रिलेटेड होगा, तो dy बाय d थीटा निकालना है, जल्दी से करो। हाँ, तो इसमें ये बस इस पार्ट से थोड़ा सा ठीक से डील करना है, लॉग बेस 5। तो इसमें लॉग का कन्वर्जन फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि बेस कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग ऑफ b टू द बेस a, इसको मान लो किसी तीसरे नंबर के बेस पे कन्वर्ट करना है, तो दिस इज लॉग ऑफ b टू द बेस c डिवाइड बाय लॉग ऑफ a टू द बेस c, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लॉग कन्वर्जन फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लॉग भी तुम लोगों को बेसिक मैथ्स, जब मैथमेटिक्स वाले पार्ट का बेसिक मैथ्स पढ़ोगे उसके अंदर लॉग भी सर पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी के लिए बस मैंने ये फॉर्मूला बस स्टेट कर दिया। तो अभी क्या होएगा, अब वापस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, dy बाय dx इंटू dx बाय d थीटा, ठीक है। ये याद रखना है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dx बाय d थीटा मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये मैंने log बेस 5 x को log x अपॉन log 5 लिख लिया, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो सीधे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। और फिर ये भी प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे, और ये तो 1 अपॉन log 5 तो मेरा कांस्टेंट ही है, log x का फिर 1 बाय x आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा ये डिफरेंशिएट जो किया हम, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा, और लास्ट में dx बाय d थीटा और मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भूलना नहीं, dx बाय d थीटा, डोंट नेवर फॉरगेट टू पुट दिस, ठीक है।
एक एग्जांपल और है, अब इसको खुद से ट्राई करो। y इक्वल टू क्या लिख रखा है log ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dt निकालना, ध्यान रखना। ठीक है, करो। ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन वाला है, तो यहाँ पे चेन रूल ही लगेगा। आउटर मोस्ट फंक्शन log है, फिर उसके बाद tan इनवर्स है, और उसके बाद अंडर रूट है, और फिर ये वाला फंक्शन है। ठीक है, तो क्या करोगे, log ऑफ कैट, तो 1 अपॉन कैट लिख लिया। ठीक है, दिस इज द कैट फॉर द log। ठीक है, अब tan इनवर्स ऑफ कैट, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस कैट स्क्वायर आ गया, समझ गए। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब अंडर रूट ऑफ कैट, तो 1/2 रूट कैट। ठीक है, अब कैट से डील करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x। ठीक है, लेकिन मुझे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, मुझे t के रिस्पेक्ट में चाहिए। ठीक है, तो अभी x बचा हो, तो x को फिर dx बाई dt और फिर को करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक dx बाई dt से और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू मल्टीप्लाई दिस आउट एंड सिंप्लीफाई करके ये मेरे पास आ गया। आया समझ में। ठीक है, एक और अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर log x है। ठीक है, अब dy बाई dx निकालना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके, जल्दी से करो इसको। हाँ, तो सिंपल ही है इसमें। y क्या है मेरा, साइन एक्स टू द पावर log x, तो पहले log ले लिया, तो log y क्या आ गया, log x इंटू log ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अब 1 अपॉन y dy बाई dx, इधर चेन रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और उधर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो क्या आएगा, log x, इसका डेरिवेटिव log ऑफ, बेसिकली log ऑफ कैट है, तो 1 अपॉन कैट, और फिर कैट का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, और फिर यहाँ पे हाँ, और प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, तो log ऑफ sin x और log x का 1/x। ठीक है, ओके, अब बस अब dy बाई dx को यहाँ पे खाली सब्जेक्ट रख लो, बाकी सब प्रेडिकेट कर लो, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्या लिखा मैंने इसके बाद, फॉर एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx टू द पावर gx जनरली वन शुड टेक लॉगरिथम बिफोर डिफरेंशिएटिंग टू अवॉइड एनी फैलेसीज, हमेशा पहले लॉग ले लेना चाहिए। ठीक है, दिस फॉर्म इज नॉट अ सिंपल नेस्टेड फंक्शन, ये ऐसे नहीं सोचना कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ये अलग ही तरह की चीज है, इट्स नॉट अ नेस्टेड फंक्शन। x is the argument of both fx and gx। ठीक है, सो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल कांट बी डन। चेन रूल कब लगता है, नेस्टेड फंक्शंस के लिए, पावर अगर सीधे एक को दूसरे के पावर के, इट्स नॉट अ नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर बेसिक डिफरेंशिएशन। इसके बाद जो अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फॉर्मली नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा। तो डिफरेंशिएशन पार्ट हम लोग का ओवर हो गया। ठीक है।